এক নজরে বাংলার সেরা কয়েকটি খবরে নজর রাখবো। রাজ্যের দুই প্রান্তে দুটি খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য শাসক দলের মধ্যে। নিহত দুই ব্যক্তি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে জড়িত বলে জানা গেছে। একটি ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে, যেখানে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে বোমা এবং কোপ দিয়ে নিহত করা হয়। অপরদিকে খুন করা হয় দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইপোকে। একই দিনে দুটি খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে উত্তাল বাড়িয়ে দিয়েছে। ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি জানান, বাংলায় ভুয়ো ভোটার বাদ দিলে তৃণমূল কংগ্রেস 70টি আসন পাবে না, তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ আটকাতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটার তালিকার প্রস্তুতি শুরু, এক ধাক্কায় বিএলওদের বেতন 2 গুণ বাড়ালো। 26-এর আগেই নিশ্চিত হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়। বিস্ফোরক মন্তব্য সৌমিক ভট্টাচার্যের। দমদমে গোষ্ঠী কোন্দল, শান্তনু সেনের স্ত্রী শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনের স্ত্রী কাকলি সেন তথা দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর এক বৃদ্ধাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দমদম এলাকা। থানা ঘেরাও করে শান্তনু সেনের স্ত্রীর শাস্তির দাবি জানায় উত্তপ্ত জনতা। ভোটার তালিকা সংশোধনে অসন্তোষ, বিহার ভোট বয়কটের ইঙ্গিত তেজশ্রীর। যারা ভিন্ন রাজ্যের সমস্যায় পড়েছেন তারা অনুপ্রবেশকারী বলে মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। আবারও ট্রেন দুর্ঘটনা, বেলাইন হয়ে পড়ল কলকাতা থেকে সম্বলপুরগামী এক্সপ্রেস ট্রেন। আবার হিমাচলে সড়ক দুর্ঘটনায় মান্ডিতে খাদে বাস পড়ে 5 জন নিহত, আহত 20 জনের বেশি। এইবার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার শিকার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকরা। জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে হরিয়ানায় তারা কাজ করতেন। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাই বাংলাদেশি সন্দেহে হরিয়ানা পুলিশ আটক করেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার আজ উত্তর দিনাজপুর জেলার পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল মনির কাছে গেলে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির সাথে ফোনে কথা বলে তাদের আশ্বাস দেন এবং তাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি কি বলছেন চলুন আমরা একবার শুনে নেব। बंगाली माइग्रेंट्स को अचानक पुलिस आकर मतलब ये कर लिया, गिरफ्तार कर लिया इन लोगों को। और लोकल थाना में पता भी नहीं चल पा रहा है कि लोकल थाना के जो इंचार्ज हैं उन लोगों को मालूम बंगाली लोग। देखिए, ये तो हम लोग पहले से बोलते हैं। 1 महीना पहले भी गुजरात में बंद किया था, उसके बाद केरला में, दिल्ली में, तो सब हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट फोन करके मंत्री साहब को लिस्ट भेजा गया। मंत्री साहब बात किया हमारे बंगाल सरकार के डीजीपी से, यहाँ के डीजीपी, फिर वहाँ के डीजीपी से बात किया, उस आदमी को छुड़ाया गया। अब बताइए पहले कि हिंदुस्तान, भारत किधर जा रहा है? अच्छा, बंगाल में हिंदी भाषी भी रहता है, बाहर का स्टेट का आदमी आके है, बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, सब स्टेट का आदमी बंगाल में भी है। बंगाल में तो इस तरह का नहीं होता है। ये जान सुन करके किया जाता है। बंगला बोलने से बंगाली को हैरेसमेंट किया जाता है। बहरहाल अब सुबह से फोन करता है गार्जियन सब कि हमारा लड़का सबको उठा के ले गया है, लड़का सबको उठा के ले गया है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, मंत्री साहब से भी बात किए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बात किए, हम अभी एसपी साहब से बात किए डायरेक्ट। एसपी साहब हम लोग के पास लिस्ट मांगा, जितने बच्चा उठा के ले गया है सबका लिस्ट मांगा, नाम, एड्रेस, थाना वहाँ का, हरियाणा का, सब हम लोग भेजेंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब हमारा बंगाल के डीजीपी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बात करेंगे। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था कभी, हम लाइफ में हम लोग नहीं सुने थे। पानीपत से आज से आदमी नहीं जा रहा है, 50 साल से जा रहा है पानीपत आदमी। दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर के अपना काम करता है रोजगार के लिए। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, अब तो हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत वालों को बीजेपी के अगेंस्ट में रोड में उतर जाना चाहिए, आंदोलन में उतर जाना चाहिए, ये बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, आपका आदिवासी भाई भी है, सबको हैरेसमेंट किया जाता है। बंगला बोलने से सबको हैरेसमेंट किया जाता है। हमको ताज्जुब लगा इस बात का। आदमी कल से फोन कर रहा है कि हम लोग उठा के ले जा रहा है, वहां पर काम करने गया, रोजगार के लिए गया है। लेकिन इस तरह का अगर परेशान किया जाए, हिंदुस्तान, भारत का आदमी को अगर परेशान किया, हिंदुस्तान का आदमी को अगर परेशान किया जाए, तो आप बताइए कि आदमी कहाँ रहेंगे जाकर के। तो इसलिए काफी दुख की बात है, तकलीफ की बात है
कि इस तरह का सरकार नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि इस तरह का सरकार को जल्दी हिंदुस्तान से निकालना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, ये जो बंगला है कोई पता भी नहीं चल रहा कहाँ पर ले जाकर रखा नहीं, इसके लिए हम लोग हमारा वो आजाद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उसको बोले कि आप खबर लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर गदरीगांव का आदमी सब भी आया, कुछ भी गार्जियन यहाँ पर आया है, कुछ गार्जियन, उन लोगों से भी आप लोग सुनिएगा। इन लोग बहुत नेता को फोन किया, कोई नेता फोन नहीं उठाया। कांग्रेस का नेता को भी फोन किया, बीजेपी का नेता को भी फोन करता है, कोई नहीं उठाता है। हमारे एमपी जो यहाँ के रायगंज के कार्तिक पाल, उसको भी फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हमारे ग्वालपुर वालों से मेरा गुजारिश है कि देखिए, इन लोग कोई फोन उठाने वाला है नहीं। फोन उठाने से गुलाम रब्बानी साहब ही उठाएंगे और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हम ही लोग फोन उठाएंगे। लेकिन काफी तकलीफ की बात है कि यहाँ के एमपी कार्तिक पाल यहाँ से 33,000 वोट लेके गया है ग्वालपुर से, और पूरा रायगंज के एमपी है। वो एक बात तक नहीं बोलते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते हैं कि बंगाल के बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है चकलिया के, वो भी नहीं कुछ बोलते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर जातिवाद जैसे आपका बीजेपी वाला करते हैं, उसी तरह से कांग्रेस वाला भी करते हैं। कांग्रेस के जो प्राप्त एमएलए वो भी वही बस जातिवाद का वोट मांग रहे हैं। तो लेकिन वोट मांग, ठीक है, वोट मांगिएगा, वोट वक्त आएगा, वोट किसको देगा नहीं देगा जनता समझ जाएगा। लेकिन अभी जो आदमी परेशानी में पड़ गया है उसका कैसे हल होगा उसके बारे में सोचिए ना। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। हम लोगों को फिक्र करना पड़ता है जिक्र। अभी हम लोग बोले कि गार्जियन को बोले लिस्ट लाइए, हम लोग जरूरत पड़ने से हमारे डीजीपी से बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, एमआई से गुलाम रब्बानी साहब से बात करेंगे। हम एसपी साहब से अभी बात किए, एसपी साहब बोला कि लिस्ट करके भेजिए आप लोग। बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं बच्चा सबको जैसे कोई परेशानी ना हो। इससे पहले भी गुजरात में ऐसा हुआ था, जो बंगालियों को उठाया गया था। वहाँ पर 24 घंटे के अंदर मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ग्वालपुर पहुँचते हैं और सब लोगों को वेरिफिकेशन एक कागज यहाँ से पेपर्स भेजते हैं। क्या उस तरह का कदम यहाँ भी उठाया जाएगा? हम लोग बोले तो हर कदम हम लोग उठाएंगे। हमारे उत्तर दिनाजपुर के लड़के के लिए, हमारे बंगाल के लड़के के लिए, नौजवान के लिए हर कदम हम लोग उठाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, जो कांग्रेस का नेता बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है वो अभी खुद के क्यों नहीं मिल रहा है? जो बीजेपी के नेता लंबा लंबा भाषण दे, उन लोगों को खुद के क्यों नहीं मिलता है? अभी उन लोगों को ही बोलिए ना जाकर के कि आपका बीजेपी का सरकार है हरियाणा में, आप क्यों नहीं बच्चा सबको छुटा के लाते हैं? आज हरियाणा में आदमी सबको 70 से 75 लड़का को बंद करके रखा है। अभी आजाद भाई बोला हम लोगों को, कौन थाना में ले जाकर रखा है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो हम सवाल है उन लोगों से भी है, हम लोग जितना कोशिश करने का हम लोग करेंगे छुटाने का।